हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, इमेजिन अगर किसी स्टेट का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम ही चेंज कर दिया जाए तो क्या होगा। 1965 से पहले जम्मू एंड कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर होते थे, बट टुडे वी हैव अ चीफ मिनिस्टर। व्हाई डिड दिस चेंज हैपन? कैन अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज ट्रांसफॉर्म द फ्यूचर ऑफ ए स्टेट? और एक सवाल, डेवलपमेंट सिर्फ रोड्स और इंडस्ट्री से ही होता है या लोगों की फ्रीडम भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है? मेरा नाम है अमरजीत शर्मा, Teacher High School Parihot, Zone Doda. Today we are going to explore this journey. जम्मू एंड कश्मीर का दूसरा फेज, सेकंड फेज, जो शुरू होगा 1965 से 1982 तक। क्लियर बच्चों? तो ये चैप्टर क्लास 10th का है, पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा जम्मू एंड कश्मीर ऑन द पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन। इसका पहला फेज का पहला वीडियो में बना चुका हूं। ये फेज सेकंड का वीडियो है जो आपको फेज सेकंड में अंडरस्टैंड करने में मदद करेगा। लेट्स स्टार्ट। सब कुछ स्टार्ट होता है 1963 से। तो ये पीरियड है 1963 और 64 के बीच का। एक इवेंट होता है जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में। 1963 में जो हमारे पीएम थे गुलाम मोहम्मद बख्शी, वो रिजाइन कर देते हैं और वो रिजाइन करते हैं एक प्लान के तहत जिसका नाम था कामराज प्लान। प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कामराज प्लान, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि बताओ बच्चों कामराज प्लान क्या था। तो गुलाम मोहम्मद बख्शी रिजाइन करते हैं कामराज प्लान के तहत। 28 फरवरी 1964 को गुलाम मोहम्मद सादिक प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। याद रखना प्यारे बच्चों, उनकी जगह पे जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वो बनते हैं गुलाम मोहम्मद सादिक। क्लियर बच्चों? अब क्वेश्चन ये उठता है कि कामराज प्लान क्या था। तो 1963 में के कामराज इंट्रोड्यूस्ड द कामराज प्लान। दिस प्लान एम टू स्ट्रेंथन द पॉलिटिकल सिस्टम बाय सेंडिंग लीडर्स बैक टू द पीपल। कहने का मतलब जो सीनियर लीडर्स थे कांग्रेस के, उनको हटाया जाता है और उनको बैक इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है लोगों से बातचीत करने के लिए। इसका इफेक्ट जम्मू एंड कश्मीर पर भी पड़ा और इस कामराज प्लान के तहत गुलाम मोहम्मद बख्शी को रिजाइन करना पड़ा। क्लियर हुआ प्यारे बच्चों? एंड दिस इज वेयर अ न्यू फेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बिगन्स। क्लियर? तो इसके बाद जब ये चेंज हुआ कामराज प्लान, गुलाम मोहम्मद सादिक नए प्राइम मिनिस्टर बने, गुलाम मोहम्मद बख्शी ने रिजाइन किया, तो उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर होती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस। ठीक है? तो हुआ क्या, सादिक ने जो जीएम सादिक थे ने कॉन्स्टिट्यूशन में एक बड़ा चेंज किया। चेंज का था प्यारे बच्चों, चेंज था 1965 ईयर में एक अमेंडमेंट जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में। ये अमेंडमेंट जो था, ये इसने क्या चेंज किया, इसने टाइटल्स चेंज किए। जो प्राइम मिनिस्टर का टाइटल था उसको चेंज किया चीफ मिनिस्टर में, और जो सदर रियासत का टाइटल था उसको चेंज किया गवर्नर में। और ये एप्लीकेबल हुआ 1965 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर। सो जो लास्ट प्राइम मिनिस्टर पूछा जाता है वो कौन थे? हमारे गुलाम मोहम्मद सादिक। नॉमेनक्लेचर चेंज हुआ, चीफ मिनिस्टर बने, तो तब कौन हमारा चीफ मिनिस्टर पहला हुआ जम्मू कश्मीर का? तो आप कहोगे गुलाम मोहम्मद सादिक। तो ये करण सिंह जो उन पे भी अप्लाई हुआ, तो करण सिंह बने हमारे फर्स्ट गवर्नर। इससे पहले करण सिंह जो थे उन्हें कहा जाता था सदरे रियासत। क्लियर प्यारे बच्चों? तो आगे प्यारे बच्चों, गुलाम मोहम्मद सादिक प्राइम मिनिस्टर बने लास्ट, नॉमेनक्लेचर चेंज हुआ, चीफ मिनिस्टर बने, तो उन्होंने कुछ लिबरल पॉलिसीज गुलाम मोहम्मद सादिक ने इंट्रोड्यूस की। वो पॉलिसीज थी प्रमोशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को उन्होंने छुड़ाया। ठीक है? सिविल जो लिबर्टीज थी उन पे जो रिस्ट्रिक्शंस थी उनको रिमूव किया गया। ठीक है? उसके बाद पीस ब्रिगेड को हटा दिया गया। न्यूज़पेपर और जर्नल्स थे वर अलाउड टू एक्सप्रेस डिफरेंट ओपिनियंस। इसका रिजल्ट क्या हुआ? एक न्यू इरा ऑफ फ्रीडम शुरू हुआ, टॉलरेंस एंड पार्टिसिपेशन स्टार्टेड अगेन। तो यस, कैन वी से दैट डेमोक्रेसी बिकेम स्ट्रॉन्गर ड्यूरिंग दिस टाइम?
तो हम कहेंगे प्यारे बच्चों यस। इसके बाद यही नहीं हुआ, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी इस पीरियड में काफी हुआ। गुलाम मोहम्मद सादिक के अंडर सेल्फ सफिशिएंसी पे फोकस किया गया। क्लियर बच्चों, सादिक गवर्नमेंट ने फोकस करके मॉडर्न टेक्निक्स इंट्रोड्यूस की। क्लियर हुआ, तो उन्होंने इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया। याद रखना IADP, इसमें क्या किया गया, हाई यील्डिंग सीड्स यूज किए गए, फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स, मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स यूज की गई और मल्टी क्रॉपिंग का कॉन्सेप्ट आया। इसके अलावा ग्रोथ इन हॉर्टिकल्चर, ठीक है, उसमें भी हॉर्टिकल्चर होता है फ्रूट कल्टीवेशन, तो उसमें भी काफी डेवलपमेंट देखने को मिला। इसके बाद प्यारे बच्चों यही नहीं हुआ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में भी इनका रोल रहा। जैसे इन्होंने नेशनलाइज किया हमारी मेजर इंडस्ट्रीज को, हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम्स को आगे बढ़ाया। क्लियर हुआ प्यारे बच्चों, हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम को भी आगे बढ़ाया। उसके बाद ट्रेडिशनल आर्ट्स जो हमारे थे, पेपर माशे, बसोली पेंटिंग्स, उनकी डेवलपमेंट हुई, उनको एनकरेज किया गया। लोन्स और एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स लॉन्च किया गया। दिस हेल्प्ड इन बूस्टिंग बोथ इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर। ये देखिए बसोली पेंटिंग्स में आपको दिखा रहा हूं, इसको डेवलप किया गया। ये हमारा लोकल आर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा आर्ट है, जिसे पेपर माशे कहा जाता है। क्लियर प्यारे बच्चों, अब इंडस्ट्री चलानी थी तो उसके लिए चाहिए पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो क्या, अब मुझसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, कैन इंडस्ट्रीज रन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी? ऑब्वियसली नॉट। तो इसलिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बनाए गए, जैसे चनेनी, अपर सिंध, सलाल वगैरह। क्लियर, तो इससे क्या हुआ, दिस इंश्योर्ड कंटिन्यूस पावर सप्लाई फॉर डेवलपमेंट। तो पावर आई इंडस्ट्रीज को मिली तो डेवलपमेंट कंटिन्यूसली हो सकी। इसके बाद प्यारे बच्चों एजुकेशन और रिफॉर्म किए गए, एजुकेशन में भी काफी रिफॉर्म किए गए। जैसे प्यारे बच्चों टेक्स्ट बुक्स अलाइंड विद ऑल इंडिया पैटर्न, ठीक है, ऑल इंडिया पैटर्न बुक, उस पे टेक्स्ट बुक्स लाई गई। क्लियर, वैल्यूज लाइक नेशनहुड एंड सेकुलरिज्म को प्रमोट किया गया। समझ आ रहा प्यारे बच्चों? उसके अलावा क्या होता है 1967 में, देखिए ध्यान से देखना इसको, 1967 में एक कमीशन सेट की गई अंडर डॉक्टर गजेंद्र गडकर। क्लियर हुआ, गजेंद्र गडकर के अंडर एक कमीशन हुई, कमीशन बनाई गई, जिस, तो इससे क्या हुआ, इस कमीशन के अंदर क्या हुआ, ताकि रीजन और कम्युनिटी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। समझ आ गई मेरे प्यारे बच्चों? तो फोकस क्या था, इक्वल डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन्स। उसके बाद रिजर्वेशन के बारे में भी बात की गई, सोशल जस्टिस और रिजर्वेशन के बारे में बात की गई। जैसे 3 फरवरी 1969 को बैकवर्ड क्लासेस कमेटी बनाई गई, जिसके हेड थे, याद रखना, जस्टिस वजीर। 8% शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन दी गई, 42% फॉर बैकवर्ड क्लासेस एंड 2% फॉर लद्दाख। और इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ लद्दाख डेवलपमेंट कमेटी LDC भी बनाया गया। इसके बाद होती है लीडरशिप में चेंज, एक हिस्टोरिकल मूवमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर 1971 का। 11 दिसंबर 1971 को सादिक पास्ट अवे। क्लियर प्यारे बच्चों? नेक्स्ट डे सैयद मीर कासिम बिकेम चीफ मिनिस्टर, क्योंकि अब नॉमेनक्लेचर चेंज हुआ है। क्लियर, 12 दिसंबर 1971 को सैयद मीर कासिम चीफ मिनिस्टर बनते हैं और फिर वो उन प्रोजेक्ट्स को आगे लेके चलते हैं। ये आपको पिक्चर में दिख रहे हैं श्रीमती इंदिरा गांधी और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी। क्लियर हुआ? फिर होता है एक पॉलिटिकल इवेंट जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसे कहा गया इंदिरा शेख अकॉर्ड। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बच्चों, इंदिरा शेख अकॉर्ड 1974। इंदिरा शेख अकॉर्ड हुआ था शेख अब्दुल्ला और इंदिरा गांधी के बीच में। क्लियर बच्चों? इससे क्या हुआ, इस अकॉर्ड के अंदर 1974 में दिस रिड्यूस्ड पॉलिटिकल टेंशन एंड एंडर द डिमांड फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन। और 25 फरवरी, कब प्यारे बच्चों, 25 फरवरी 1975 को, 25 फरवरी 1975 को शेख अब्दुल्ला फिर से जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बनते हैं। और फिर फोकस होता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे।
पीस एंड स्टेबिलिटी पे, और ये कंटिन्यू रूल करते हैं शेख मोहम्मद अब्दुल्ला 1982 तक, उनका अपनी मृत्यु तक वो जम्मू कश्मीर को फिर आगे प्रोग्रेस की राह पे लेके। आफ्टर 1982 फिर क्या डेवलपमेंट्स होती हैं? 1983 में उनकी मृत्यु के बाद, ठीक है, फारूक अब्दुल्ला बिकेम चीफ मिनिस्टर, और फारूक अब्दुल्ला जो थे वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं, ठीक है। फिर गुलाम मोहम्मद शाह फॉर्म्ड गवर्नमेंट, और होता क्या है प्यारे बच्चों कि 1986 में जम्मू कश्मीर के अंदर प्रेसिडेंट रूल इंपोज हो जाता है। तो ये था हमारा सेकंड फेज। इसमें आपने क्या पढ़ा? इसमें आपने पॉलिटिकल रिस्ट्रक्चरिंग पढ़ी, अमेंडमेंट वाली रिस्ट्रक्चरिंग प्यारे बच्चों, जिसमें अमेंडमेंट होके क्या हुआ था, नॉमेनक्लेचर चेंज हुआ था। लास्ट पीएम कौन था और वही फर्स्ट सीएम बना। करण सिंह लास्ट सदर रियासत थे, फर्स्ट गवर्नर बने। इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन हुआ, क्या सोशल रिफॉर्म्स हुए, एग्रीकल्चर एरिया में क्या हुआ, वगैरह वगैरह। और लास्ट में हमारे पास आता है इंपॉर्टेंट जो है वो है क्वेश्चनिंग। आपको कम से कम आपको ये सवाल लास्ट में, हमारा एम है कि आपको आने चाहिए कि 1965 में क्या कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुई। मैंने आपको बताया कामराज प्लान, बख्शी गुलाम मोहम्मद किस प्लान के तहत रिजाइन करते हैं, कामराज प्लान क्या था, ठीक है। सिविल लिबर्टीज को प्रमोट करने के लिए गुलाम मोहम्मद सादिक क्या करते हैं, आईएडीपी के अंदर क्या प्रोग्राम चलाए जाते हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, इंदिरा शेख अकॉर्ड क्या था। आई होप आपको सेकंड फेज भी समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच बच्चों। अब थर्ड वीडियो में मैं आपको थर्ड फेज समझाऊंगा और आपको बेसिक सी जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री 1947 के बाद समझ में आज तक आ जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।